ओम नमः शिवाय। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। दोस्तों, मल्लिकार्जुन पर्वत की कथा बड़ी ही रोचक है। इस कथा को पूरी सुनिएगा। ये कथा संतान सुखी और संतान प्राप्ति के लिए है। कहा जाता है कि इस कथा का श्रवण करने से संतान के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो कथा पूरी सुनिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये कथा कुछ इस प्रकार है कि जब कोई एक कन्या अपने पास गाय रखती है और उसी गाय का दूध दोहने शिव जी स्वयं आते हैं। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। कथा श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तगणों का तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब भगवान शिव और पार्वती जी बैठे हुए थे। उसी समय गणेश जी और कार्तिकेय जी में बहस होने लगी। गणेश जी कहने लगे कि पहले शादी मुझे करनी है और कार्तिकेय जी कहने लगे कि पहले शादी मुझे करनी है। उन दोनों का ये हट सुन करके भगवान शिव और माता पार्वती जी बड़े बेचैन हो उठे। जब उन्होंने जाकर के समझाने की कोशिश की तो उन्होंने एक ही रट लगाई कि पहले शादी मुझे करनी है। तब भगवान शिव और माता पार्वती जी ने उन्हीं दोनों के सामने एक शर्त रखी कि जो भी इस पृथ्वी के सबसे पहले चक्कर लगा करके आएगा हमारे पास, उसी की शादी पहले की जाएगी। इतना सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन पर बैठकर निकल गए, परंतु गणेश जी वहां से टस से मस भी नहीं हुए। कार्तिकेय जी का वाहन मयूर था तो वो तो झट से निकल गई, पर गणेश जी का वाहन मूषक था। वो अगर पृथ्वी की परिक्रमा लगाने जाते तो उन्हें बहुत ही समय लगता। गणेश जी ने अपनी चतुर बुद्धि लगाई और बुद्धि के अनुसार उन्होंने कहा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान माता पिता ही बालक की पूरी दुनिया होते हैं, तो मेरी दुनिया तो मेरे माता पिता ही हैं। जब गणेश जी ने एक दीपक जलाया और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद लेकर के उन्हीं की परिक्रमा पूरी कर दी। जब उन्होंने ये परिक्रमा पूर्ण की तो भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। वो खुशी से गणेश जी का विवाह करवा दिया। गणेश जी का जिस कन्या से विवाह करवाया उस कन्या का दोनों कन्याओं का नाम रिद्धि और सिद्धि था। उन्हीं दोनों कन्याओं से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए जिनका नाम था क्षेम और लाभ, जिसे हम शुभ और लाभ भी कहते हैं। कहा जाता है कि जब कार्तिकेय जी पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके वापस लौटे तो उन्हें नारद जी ने ये सब बातें बताई। इस बात से कार्तिकेय जी बड़े रुष्ट हुए और रुष्ट होकर के माता पिता का आशीर्वाद लेकर के वो वहाँ से क्रौंच पर्वत पर जा बैठे। वहीं पर वो रहने लगे। जब माता पार्वती और शिव जी ने नारद जी को कार्तिकेय को समझाने के लिए और उन्हें वापस लाने के लिए भेजा तो कार्तिकेय जी ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और नारद जी को वापस भेज देते हैं। दोस्तों, इसी के बाद जब माता पार्वती बड़ी दुखी हो जाती है, अपने पुत्र मोह में इतना दुखी होने लगती है कि वो स्वयं ही चली जाती है कार्तिकेय जी को मनाने। एक माँ तो माँ होती है और माँ चाहे भगवान हो चाहे इस पृथ्वी पर रहने वाली हो, पुत्र की चिंता उन्हें हमेशा ही सताती रहती है। इसीलिए तो वो अपने पुत्र के लिए सब कुछ करने को तैयार रहती है। हम सब की भी माताएं ऐसी ही तो हैं। इसीलिए जब माता पार्वती जी कार्तिकेय जी को समझाने जाती है तब कार्तिकेय जी वहाँ से भी पलायन कर जाते हैं अपनी माता को देखकर। जब कार्तिकेय जी वहाँ से पलायन करते हैं तो माता पार्वती बड़ी दुखी होती हैं और वहीं पर बैठ जाती हैं। जब माता पार्वती वहीं बैठी होती हैं तभी वहाँ पर एक शिवलिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट होते हैं और उसी शिवलिंग को मल्लिकार्जुन शिवलिंग के नाम से घोषित किया जाता है। तब वहाँ पर कहा जाता है कि जिस पर्वत पर कार्तिकेय जी थे उसको मल्लिक पर्वत के नाम से जाना जाता था, इसीलिए उसका मल्लिकार्जुन शिवलिंग के नाम से प्रसिद्धि हुई थी। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की जब भी कोई पूजा करता है तब उसे बड़ी ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसकी पूजा करने से और इनके दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं
और जिन्हें पुत्र नहीं होता है उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी होती है। ये भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही यहाँ विराजमान हैं। माता पार्वती पुत्र मोह में इतना दुखी हो गई थी माता पार्वती कि उन्होंने पूरी माताओं का दुख देखते हुए कहा था कि कोई भी माता अपने पुत्र का ऐसा दुख ना देखे। इसीलिए इस शिवलिंग की स्थापना हुई थी। जो भी इस कथा का श्रवण करता है या फिर इस कथा को पढ़ता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जब से इस शिवलिंग की स्थापना हुई, अमास के दिन शिवजी वहां जाते थे और पूर्णिमा के दिन पार्वती के पुत्र के पास जाते थे। उसी दिन से त्रिलोक में शिव को मल्लिकार्जुन नाम का शिवलिंग प्रसिद्ध हो गया था। इस शिवलिंग से जो भी व्यक्ति दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार मल्लिकार्जुन को भगवान शिव वहीं बसे हुए हैं। हिंदू धर्म में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को बहुत ही पवित्र ज्योतिर्लिंग के नाम से माना गया है। श्री शैल्य पर्वत पर स्थित ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत पर जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की एक कथा और है जो बड़ी ही रोचक है। कहा जाता है कि एक राजा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त। उसकी बस एक ही संतान थी। वह कन्या अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु अपने महलों को छोड़कर श्री शैल्य पर्वत पर स्थित एक आश्रम में रह रही थी। उस कन्या के पास एक सुंदर गाय थी। प्रति रात्रि जब कन्या सो जाती तो उसकी गाय का दूध कोई और दूह ले जाता। इस बात से वो बड़ी दुखी रहती थी। एक रात्रि कन्या ने सोचा कि मैं आज जाकर उस चोर को पकड़ने का प्रयास करूंगी। रात्रि हुई, चोर आया। कन्या चोर को पकड़ने के लिए भी गई, उसके पीछे भी भागी, परंतु कुछ दूरी पर जाने पर उसे केवल शिवलिंग ही मिला। कन्या ने उसी समय उस शिवलिंग पर मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण करवा दिया था। इसीलिए यहाँ पर प्रत्येक वर्ष यहाँ शिवरात्रि के अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। वही स्थान आज श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्तों की इच्छाएं तो पूरी होती ही हैं और व्यक्ति को इस लोक में सभी भोग कर और सभी दुखों को त्याग कर श्री विष्णु धाम के भी जाते हैं। दोस्तों, आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी से नम्र निवेदन है।